दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अध्याय 5 जो कि है ये सातत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर है। आज के हम इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x + 3 पर सातत्य है। तो आपको क्या करना है, केवल आपको क्या करना है, यहाँ फंक्शन की जगह यहाँ पे जहाँ पर 2 है यहाँ x की वैल्यू पर चेक करनी है। x बराबर 1 पर फलन, तो यहाँ पर लिमिट f(x) x टेंड टू 1 मतलब कि x का मान एक की ओर की अग्रसर है। यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट 2 यहाँ पर हो जाएगा, ये फंक्शन जो है यहाँ पर है 2x + का 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि x का मान 1 रख देंगे। x का मान जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3 यानी यहाँ पर हो जाएगा टोटल 5। अब यहाँ पर क्या होता है, बराबर 1 पर फलन सत्यांत है। अगर यहाँ पर फलन का वैल्यू देखें तो f(x) पर भी फलन x बराबर 1 पर भी फलन का मान यहाँ पे 5 आया है। तो यहाँ पर क्या है कि फलन सतत है। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं कि जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या फलन f(x) बराबर x² x बराबर 0 पर फलन सत्य है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फलन x बराबर 0 पर लिमिट को निकाल लेना है। यदि हम 0 रखेंगे तो 0 आएगा, अगर फंक्शन x में हम अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, इसका मान भी 0 आएगा। तो इसलिए यह फलन क्या हो जाएगा, सतत है। तो आई होप इन क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा एडवांस क्वेश्चन की बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि हमें LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL राइट हैंड लिमिट निकालना है। उसके बाद फंक्शन का वैल्यू निकालना है। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो फलन सत्यांत होते हैं। आइए हम इन 4 क्वेश्चन को हल करते हैं कि इन क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। तो आई होप आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे यदि आप बारे में अच्छी तरह की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि अब अगर पहला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे फंक्शन बराबर जो दिया गया है 2x+, यानी कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन दिया रहे तो हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो तीनों बराबर होनी चाहिए, तब क्या होगा, फलन सतत होगा। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे x बराबर 2 पर फलन सत्यता की जांच। यहाँ पर हम सत्यता की जांच करेंगे केवल x बराबर 2 पर। तो LHL यहाँ पर निकालेंगे। पहला LHL की लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है, ये फार्मूला होता है कि लिमिट है x टेंड टू निगेटिव रहेगा। जब LHL निकालेंगे तो यहाँ पे 2 के ऊपर निगेटिव रहेगा और यहाँ पर f(x) हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप आपको यही करना है कि माना यहाँ पर कर लेना है x बराबर 2 - का h, यानी 2 यहाँ पे माइनस का है और h कर लेना है। अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी h का मान 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे x के बराबर तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, यानी h बराबर 0 आ जाएगा। इतना होने के बाद अगर आपको अब क्या करना है, यहाँ पर लिमिट f(2 - h) यानी इसको पहले तो f के जगह यहाँ पे f और x था, लेकिन यहाँ पर हमने माना है कि x बराबर 2 - h। तो यहाँ पर क्या करना है, लिमिट f(x) की जगह हम क्या रख देंगे, 2 - का h। अब यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा। इतना अगर कर लेंगे तो आपको लिमिट जो 0 की तरफ अग्रसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर अब मान कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर हम देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट छोटा वाले फंक्शन को लिखते हैं। यहाँ पर छोटा कौन है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर यदि x का वैल्यू 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो, और यहाँ पर है कि x का वैल्यू 2 से बड़ा हो, तो यहाँ पर छोटा ये है तो इसका हम यहाँ पर 2x + 3 रखेंगे। जो छोटा रहेगा उसका हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, फलन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 - h है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट f, यहाँ पे फलन मैंने लिख लिया जो ऊपर मैंने दिखाया 2x + का 3। अब यहाँ h का मान 0 रख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे h, यहाँ पे अगर 2 रखेंगे, 2 लिख लिए, यहाँ x का मान यहाँ पर क्या है, 2 - का h है और यहाँ पे प्लस का 3 है। अब यहाँ पर इतना होने के बाद h का मान हम 0 रख देंगे। यहाँ h टेंड्स टू 0 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रखें, यहाँ पे 2 है, ब्रैकेट में 2 - 0 हो जाएगा और प्लस का 3 हमने यहाँ उतार लेंगे।
अब यहाँ पर क्या होगा कि 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये आ गया LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया तो राइट हैंड लिमिट भी निकालना होगा। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए फार्मूला ये होता है, लिमिट 2 पर पॉजिटिव, यानी कि हमने x बराबर 2 पर चेक किया है, एक निगेटिव लिया है एक पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट fx। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना x बराबर 2 प्लस का h, 2 प्लस का h कर लेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम 2 करेंगे 2 प्लस h हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे इस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी अब कह सकते हैं कि h बराबर 0 पर हमको लिमिट चेक करना है। अब यहाँ पर इतना होने के बाद अब हमको क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने यहाँ x टेंड्स टू 0 करा है, इसको हमने ये मान लिया, इसलिए लिमिट क्या हो जाएगी 0 की तरफ अग्रसर होगी। h टेंड्स टू 0, f यहाँ पे 2 प्लस h, यहाँ पे x का मान हमने यहाँ पर माना है, x का मान हमने माना है 2 प्लस h, हमको 2 प्लस h यहाँ पे रख देनी है। और यहाँ पे लिमिट आपको कर लेना है, यहाँ फंक्शन 2x माइनस 3 कहाँ से आया ये आपको हम अब बताने वाले हैं। जो मैंने फंक्शन लिया था पहला था वो छोटा था, जो बड़ा है फंक्शन यानी 2x माइनस का 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, लिमिट यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखे हैं लिमिट h बर टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की जगह हम यहाँ पे 2 लिख लिए हैं, x का जगह हमने माने हैं 2 प्लस का h, तो यहाँ पे 2 प्लस का h रख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। माइनस का 3 ही है तो माइनस का 3 हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमको कुछ नहीं करना है, x का मान h का मान हमको 0 रख देना है। h का मान हम यहाँ पे 0 रख दिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3। अगर हम 4 में से 3 निकालेंगे ये हो जाएगा 1, यानी ये हो गया RHL राइट हैंड लिमिट। हमने देखा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसलिए लिखे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन जो है x बराबर 2 पर फलन असंतत है। तो आपको इसी तरीके को क्वेश्चन करना रहेगा, एग्जाम आएगा एग्जाम में अगर पूछ लिया तो आपको सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे नंबर देगा। यदि आप कुछ शॉर्टकट करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो जो फंक्शन है दिया है कि x प्लस 1 पर यदि x इज ग्रेटर इक्वल 1, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 1 यदि x इज लेस देन 1 होगा, तो इसमें क्या करना होगा, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। यदि बराबर आ जाते हैं तो हमको फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा जो f(x) है। तो आइए हम इस तीनों पर चेक करेंगे। यदि आपका तीनों ये बराबर आ जाता है तो फलन क्या होगा, संतत होगा, यानी जब ये बराबर हो जाएगा उस पर फलन क्या होगा, संतत होगा। तो आइए हम चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर x बराबर 1 पर हम सत्यता की जब जांच करेंगे तो इसको हम क्या लिख लेंगे, माना x बराबर 1 माइनस का h, 1 माइनस का h इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस, इसलिए हम ये लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला देखें तो वहाँ पर लिखा रहेगा लिमिट h टेंड टू 0 निगेटिव रहेगा, a निगेटिव होता है और फंक्शन f(x), तो हमने यहाँ पर लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिमिट को h टेंड टू 0 कर लेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर x वैल्यू बराबर 0 हो गया। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में रख कर सभी को मान को निकालते हैं। अब यहाँ पे लिमिट x स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 कैसे आया यह आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि यहाँ पर हम देखें जो फलन दिया गया है x प्लस 1, यदि यहाँ पर x का वैल्यू 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है तो हमको इसको रखना है। और अगर यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या है कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो इसको हम यहाँ पर इसको रखेंगे मान को। तो हम देखेंगे जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो छोटा वैल्यू को रखते हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है 1 से छोटा है, तो हमको इस पर क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। हमने यहाँ पर इसको हम लिख लिया है कि x स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 1 है। अब हम क्या करेंगे, या लिमिट में इसको रख कर, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस का 1 h टेंड टू 0 है, तो लिमिट h टेंड टू 0 है। यहाँ पर x का वैल्यू हमने यहाँ पे माना है x बराबर 1 माइनस का h बराबर 0, तो यहाँ पर 1 माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा।
अब एच का वैल्यू हम 0 रख देंगे, यहाँ एच का वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा LHL मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट फंक्शन fx यहाँ पे h टेंड्स टू 1 पॉजिटिव हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, आपको फार्मूला नहीं याद तो आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे माना x बराबर हम मान लेते हैं पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस हो गया, अगर निगेटिव रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बस यही दिक्कत है इसमें। अब यहाँ पर लिमिट f 1 प्लस का h हो जाएगा तो लिमिट h टेंड टू 0। अब हमको क्या करना है, ये जो है h का वैल्यू हमको 0 रख देनी है। पहले हमने फंक्शन लिख लिया, जो फंक्शन ऊपर दिया था तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू ये लिख 1 प्लस का h लिख दिया, x का वैल्यू अब प्लस का 1। अब लिमिट हम 0 रख देंगे यानी 1 जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब यह 0 हो जाएगा तो 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो 2 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर कर लिए। यानी कहते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब मैच कर रहा होता है तो हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अब x बराबर 1 पर fx x प्लस 1 यानी यहाँ पर क्या है कि जो फंक्शन है उस पर हमको एक जोड़ कर निकालना है, क्योंकि x बराबर 1 पे कर रहे हैं। अब आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। जो ये वैल्यू है अब यहाँ पे 1 आ जाएगा और प्लस का ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर फलन का लिमिट, जो तीनों बराबर है तो अतः फलन क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर सतत हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक मिलेंगे इसके दूसरे वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप 12वीं का अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं।